देखिए, इन्होंने धीरे धीरे करके सभी चीज़ों के अंदर रेट बढ़ाए हैं। पहले रसोई गैस का जो सिलेंडर आता था उसमें 60 रुपये बढ़ाए, फिर कमर्शियल सिलेंडर के अंदर भी लगभग 150 रुपये बढ़ाए, अब 200 रुपये और बढ़ा दिए हैं उस पर, लगभग 350 रुपये महंगा कर दिया है। और आप देखें तो इंडस्ट्रियल जो डीजल आता है उस पर 22 रुपये बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल आता है उस पर 2-2.25 रुपये बढ़ा दिए। और यही नहीं, जहाँ भी मौका मिला है सरकार ने गुपचुप तरीके से रेट बढ़ाने का काम किया है। अभी भी जो है 10 रुपये और 3 रुपये की जो टैक्स में छूट दी थी उसका फ़ायदा भी कंपनियों को मिला है। और इन सब के बावजूद भी जो है कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, आम लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी हुई है, लोगों को टरकाया जाता है, तो मिलेगा मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है। हम कहते हैं तो कहते हैं कांग्रेस जो है जनता के अंदर भ्रम फैला रही है। तो भाई हम भ्रम फैला रहे हैं तो आप एक्चुअल स्थिति बता दो। हमने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि सरकार को एक्चुअल स्थिति बतानी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो बता देंगे। अब कह रहे हैं हम कैरोसिन देंगे, कब देंगे कैरोसिन? ये तो कोई मेरे को लगता नहीं। लकड़ी है वो लगभग 2.5-3 गुना महंगी होगी, कोयला है वो भी 2.5-3 गुना महंगा हो गया, इंडक्शन जो है वो 2.5-3 गुना महंगा हो गया। तो जनता पे जो चारों तरफ से महंगाई की मार लग रही है, उसके लिए सरकार को चाहिए था कि वो अपने टैक्सों के अंदर कटौती करे। आज भी जो है मान लो पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा है तो 50 रुपये उसमें सरकार का है और 50 रुपये का टैक्स। तो जनता को जो चीज़ 50 रुपये मिल सकती है बिना टैक्स के, उसको टैक्स लगा के आप 100 रुपये में दे रहे हो, तो वो टैक्स कम कर दो ना कुछ समय के लिए, तो जनता पे भारी नहीं पड़े। ओबीसी आयोग का जो समय है उसको आगे बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही निर्भर करता है पंचायत राज। सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ओबीसी आयोग का जानबूझ के समय बढ़ाया जा रहा है और ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि टाइम बढ़े। चुनाव आयोग पे भी ऊपर से भी प्रेशर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जो है ये बहाना किए हुए हैं। इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ये जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। इस समय जो महंगाई और बेरोजगारी और जो सरकार का फेल्योर है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे कानून व्यवस्था में हो, उन सब से लोग घबराए हुए हैं, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते और बार बार ओबीसी आयोग को बहाना बनाकर ये तारीख बढ़वा। टीकाराम जी, जिस प्रकार मौसम में बार बार परिवर्तन हुआ है, गर्मी के इस मौसम में अधिकतर दिनों में अंधड़, ओलावृष्टि, बरसात, इसका जो मार है, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि अलग अलग संभाग, अलग अलग जिलों में ये चीज़ें हुई है, किसानों को काफ़ी नुकसान है। देखिए, भारी नुकसान है किसानों को, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग दिन में। कहीं अतिवृष्टि हुई है, कहीं अंधड़ आया है, कहीं ओलावृष्टि हुई है और किसानों को नुकसान है। सरकार जो है कोई न तो उनका गिरदावरी करा रही है, न उनका कोई सर्वे करवा रही है। पता नहीं किस मस्ती के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, इनको किसान की चिंता नहीं सताती है। और न ही चने की समर्थन मूल्य पे खरीद की जा रही है, न गेहूं की समर्थन मूल्य पे खरीद की जा रही है। घोषणा कर दी कि हम 2700 रुपये में समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदेंगे, और कब खरीदेंगे? गेहूं तो आ जा रहा है मार्केट में, उसको 2200, 2250, 2300 रुपये में अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है, सरकार कहीं है ही नहीं। तो ये जो झूठे वादे करते हैं, दिखावा करते हैं, इससे इस सरकार को बाहर आना पड़ेगा। किसानों की समस्या पर ध्यान देते हुए जिनके नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दें और जल्द जो है फसल खरीद शुरू करें।